वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो इसे नजरअंदाज करेगा वह जीवन भर पछताएंगे। मित्रों, आपको यह जानकर गहरा आघात लगेगा कि जिस व्यक्ति को आप अपना सबसे करीबी मानते हैं, जिस पर आपने अपना विश्वास और धन लुटाया, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही रिश्तेदार है। आपको यह सोचकर और भी अधिक हैरानी होगी कि वह व्यक्ति आपके खिलाफ इतना विष क्यों भर चुका है। आखिर क्या वजह है कि वह आपको अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझ रहा है? क्या यह व्यक्ति आपकी संपत्ति हथियाना चाहता है? क्या वह आपकी मेहनत से मिली हुई सफलता को छीनना चाहता है? मित्रों, यह जलन आखिर क्यों, जबकि आपने हमेशा इसे अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब जब यह इंसान आपके साथ रहा, तब तब आपकी सफलता रुक गई? जब जब आपने इससे सलाह ली, तब तब आपके काम बिगड़ गए? जब भी आपने इसे अपने करीब रखा, तभी आपके जीवन में अचानक समस्याएं आ गईं। आपने अपनी किस्मत को कोसा, भगवान से शिकायत की, लेकिन सच्चाई तो आपके सामने थी और आप उसे देख नहीं पाए। लेकिन अब मित्रों, सच्चाई छुपी नहीं रहेगी। आज आप उस नकाबपोश शत्रु का असली चेहरा देखेंगे। गुरुजी अब आपकी आंखें खोलने वाले हैं। वह आपको यह दिखाने वाले हैं कि आप कितने मासूम हैं, कितने सरल हृदय हैं। लेकिन यह दुनिया उतनी मासूम नहीं है। यह दुनिया केवल अपना स्वार्थ देखती है। कुछ लोग आपको रास्ते से हटाने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं, आपके लिए गहरी साजिशों के जाल बिछा रहे हैं। वे किस योजना पर काम कर रहे हैं, कौन सा षड्यंत्र आपके खिलाफ तैयार हो रहा है? आज इस वीडियो में वह चौंकाने वाली सच्चाई सामने आएगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यदि आपके पास हिम्मत है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कमजोर दिल वाले इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह इंसान कोई बाहरी नहीं बल्कि आपका अपना है, और जब अपने ही धोखा देते हैं तो दर्द दोगुना हो जाता है। लेकिन मित्रों, इस वीडियो को देखने का सौभाग्य आपको इसलिए मिला है ताकि आप सतर्क हो जाएं, समय रहते सचेत हो जाएं। आपके जीवन में सफलता का समय आ चुका है। यह वह समय है जब आपको मेहनत का फल मिलना चाहिए। लेकिन यदि आप इस व्यक्ति को नहीं पहचान पाए तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। आपने हर संभव प्रयास किए हैं, फिर भी आपकी मंजिल आपसे दूर रही। अब आपको केवल इस एक चालबाज इंसान को पहचानने की जरूरत है। अगर आप इससे रिश्ता खत्म कर देंगे, इससे दूरी बना लेंगे, इसकी चालों में नहीं फंसेंगे, तो आपके लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। यही कारण है कि गुरुजी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सतर्क कर रहे हैं। मित्रों, आपको कई बार इस व्यक्ति पर संदेह हुआ होगा, लेकिन आप अपने दिल की नहीं सुन पाए। आपने अपने दिमाग से सोचा और इस पर बार बार भरोसा कर लिया, लेकिन इसी भरोसे का यह गद्दार फायदा उठाता रहा। अब समय आ चुका है इस धोखेबाज को पहचानने का। अब समय आ चुका है इस गद्दार को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का। गुरुजी आपको कुछ सावधानियां बताने वाले हैं जिससे कोई भी दुश्मन, कोई भी तांत्रिक शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन मित्रों, यह तभी संभव होगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो का आपके सामने आना कोई संयोग नहीं है। यह स्वयं भगवान का संकेत है कि अब आपको अपने जीवन के सबसे बड़े खतरे से आगाह कर दिया जाए। मित्रों, अगर आप भगवान पर आस्था रखते हैं, अगर आप माता रानी के भक्त हैं, अगर आप नवरात्रि में देवी की पूजा करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और माता रानी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जो भी जय माता दी लिख देगा, आज ही उनके बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की कृपा उन पर बरसेगी और वे अपने जीवन में बड़ी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अब मित्रों, निर्णय आपका है। यह वीडियो आपको किसी संयोग से नहीं मिला है, बल्कि यह स्वयं परमात्मा का इशारा है। यदि आप इस संकेत को पहचानते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। लेकिन अगर आपने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, तो अपने आने वाले कल के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। बाद में खुद को मत कोसिएगा कि मौका आपके सामने था, लेकिन आपने इसे गंवा दिया। याद रखिए, इस वीडियो का एक एक शब्द आपके जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। यह वीडियो आपके जीवन में नया परिवर्तन लाने के लिए आया है। इसे अंत तक देखना,
आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। तो मित्रों, अभी भी समय है। अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने शत्रुओं से बचने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अब समय आ गया है कि आप अपने भविष्य को अपने हाथों में लें, अपनी तकदीर को खुद लिखें। जय माता दी। मित्रों, हमने कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं की, क्योंकि हमें संस्कारों में यही सिखाया गया है। हमारे माता पिता ने हमें सदा अच्छे मूल्यों के साथ बड़ा किया। हमें सिखाया कि इंसान को प्रेम और समझदारी से जीतना चाहिए, न कि लड़ाई झगड़े से। आप भी हमेशा उन स्थानों से दूर रहते हैं जहां गलत लोग रहते हैं, जहां नकारात्मकता भरी होती है। लेकिन जीवन में एक अजीब बात होती है जिससे हम सबसे ज्यादा बचना चाहते हैं। भगवान हमें उसी चीज का सामना करवाते हैं ताकि हमारा डर दूर हो सके। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी की सफलता से जलन नहीं रखी। आपकी पूरी सोच यही रही कि आप मेहनत करके आगे बढ़ें, खुद को सफल बनाएं, अपनी स्थिति मजबूत करें। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पूरा ध्यान इस पर ही टिका हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आपके गली मोहल्ले में, आपके करीबी रिश्तेदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। जब आपके घर कोई नई चीज आती है, कोई नया लैपटॉप, ऐसी गहना, कोई भी महंगी वस्तु, तो बात फैल ही जाती है और तब ये लोग मन ही मन जलने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर आपको इतना सब कुछ कैसे मिल रहा है। हमने भी तो पूजा पाठ की, हमने भी तो मेहनत की, फिर हमें यह सब क्यों नहीं मिला। उनके मन में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर आपके पास कौन सा खजाना है। यही लोग दोहरी मानसिकता वाले होते हैं। जब आप हंसते हैं तो वे मन ही मन जलते हैं। जब आप अपनी खुशियों को जीते हैं तो वे अंदर ही अंदर कुंठित महसूस करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें आपने हमेशा अपना समझा, हर खुशी में शामिल किया, हर छोटे बड़े फैसले में उनकी राय ली, लेकिन बदले में उन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। अब सोचिए, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखी, लेकिन फिर भी ये लोग आपकी खुशी से परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता स्वार्थ से भरी हुई है। वे केवल खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। अगर कोई दूसरा उनसे आगे निकल जाता है तो वे इसे सहन नहीं कर सकते। अगर कोई प्रतियोगी होता तो प्रतिस्पर्धा की बात समझ में आती, लेकिन जब घर का ही कोई सदस्य, कोई अपना, कोई नजदीकी रिश्तेदार तरक्की कर रहा हो तो जलने की क्या बात। इसमें तो खुशी होनी चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन यह रिश्तेदार कभी नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें और इसी वजह से वह आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। आपको यह सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन यह शत्रु सिर्फ आपकी प्रगति को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक गहरी साजिश रच रहा है। वह सिर्फ ईर्ष्या नहीं कर रहा, बल्कि सक्रिय रूप से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कदम उठा रहा है। उसने तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया है। वह किसी तांत्रिक बाबा से मिल चुका है और आपकी उन्नति को रोकने के लिए शक्तिशाली तंत्र मंत्र का उपयोग कर रहा है। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, आप क्या करेंगे? क्या आप चुपचाप इस साजिश का शिकार बनेंगे? क्या आप आंख मूंद कर इसे नजरअंदाज करेंगे? या फिर आप अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे? आपको यह समझना होगा कि ये लोग मेहनत में आपका मुकाबला नहीं कर सकते। वे आपकी तरह लगन से काम नहीं कर सकते। वे कोई भी कार्य पूरे समर्पण और ईमानदारी से नहीं करते। वे कुछ समय बाद ऊब जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं और फिर शिकायत करने लगते हैं कि उन्हें सफलता क्यों नहीं मिली। वे खुद तो मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मित्रों, अब समय आ गया है कि आप जागरूक बने। अब समय आ गया है कि आप इस गद्दार को पहचानें और उससे पूरी तरह से दूरी बना लें। अब आपको अपनी सफलता की रक्षा स्वयं करनी होगी। कभी भी अपने घर की, अपनी खुशियों की, अपनी उपलब्धियों की बातें इन लोगों से साझा न करें। यह आपकी खुशियों को नजर लगा सकते हैं, आपके भाग्य को कमजोर कर सकते हैं और आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं।
अगर आपने इस बार सावधानी नहीं बरती तो ये लोग आपको ऐसी मुश्किलों में डाल सकते हैं जिनसे बाहर निकलना मुश्किल होगा। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। अपनी हर उपलब्धि का प्रचार प्रसार न करें। जब भी कुछ अच्छा हो माता रानी को धन्यवाद दें, लेकिन अपनी सफलता को दुनिया के सामने ज्यादा न दिखाएं। याद रखिए, हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। मित्रों, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा से आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और आपके शत्रु अपने ही जाल में फंसेंगे। अब फैसला आपका है। क्या आप इस ज्ञान को अपनाएंगे और अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे, या फिर अपनी मासूमियत के चलते इन गद्दारों के हाथों बर्बाद होंगे? मित्रों, अब समय आ चुका है कि आप पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि आपके शत्रु अब छोटी मोटी चालबाजी नहीं बल्कि बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया करने जा रहे हैं। यह लोग अब इस हद तक गिर चुके हैं कि वे आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि अगर वे खुद आगे नहीं बढ़ पाए तो आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब यह लोग आपके लिए खतरनाक जाल बिछाने में लगे हैं और आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरुजी ने यह वीडियो आपकी भलाई के लिए बनाया है ताकि आप इनकी चालों को समय रहते पहचान सकें और खुद को इनकी साजिशों से बचा सकें। अगर आपने एक भी सावधानी बरती तो आप इनके पूरे षड्यंत्र को विफल कर सकते हैं और अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करता है वह वामपंथी मार्ग का अनुयायी होता है और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे लोग अंततः दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया करना चाहता है तो उसे आपकी कोई प्रिय और कीमती वस्तु चाहिए होगी। कई बार हम अपनों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। जब कोई करीबी रिश्तेदार हमारे घर आता है तो हम यह ध्यान ही नहीं देते कि वह क्या कर रहा है, क्या उठा रहा है, क्या छुपा रहा है। लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है कि आप इस बात पर विशेष ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति जो आपके शहर में रहता है, जो आपके आसपास रहता है, बार बार आपके घर आने लगे तो समझ लें कि खतरे की घंटी बज चुकी है। यह व्यक्ति आपके घर आने के बहाने तलाशेगा और मौका पाते ही कुछ ऐसा करेगा जिससे वह आपकी निजी वस्तुएं तंत्र क्रिया के लिए उपयोग कर सके। इसीलिए आपको अब बहुत ही सतर्क रहना है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति घर आता है तो उसे सीधे बाहर से ही विदा करने की कोशिश करें। लेकिन यदि वह घर के अंदर आ ही जाता है तो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें। वह आपकी गैर मौजूदगी में कमरे में अकेला होने की फिराक में रहेगा। अगर उसे ऐसा मौका मिल गया तो वह आपकी कंघी, बाल ब्रश, मेकअप का कोई सामान या फिर आपके कपड़े से कोई टुकड़ा उठा सकता है। यहां तक कि अगर वह बाथरूम जाने की जिद करे तो भी सतर्क रहे। वहां से अगर कुछ भी गायब हुआ तो उसका उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जा सकता है। अब आपकी पहली सावधानी यही होगी कि अगर कोई आपके घर आए तो उसकी हरकतों पर पैनी नजर रखें। कोई भी अनजान वस्तु घर से बाहर न जाने दें। लेकिन इसके अलावा इन लोगों की एक और बड़ी चाल होती है। ये लोग अपने साथ कुछ चीजें लाकर आपके घर में डाल सकते हैं। हो सकता है कि वे गेहूं के दाने, मसूर की दाल, काली मिर्च या कोई अन्य सामग्री लेकर आएं और इसे आपके घर के किसी कोने में डाल दें। मित्रों, तंत्र क्रिया में इन चीजों का विशेष महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में किसी वस्तु को डाल रहा है तो तुरंत सावधान हो जाएं। और अगर आपको इस बात का पता न भी चले तो रोजाना सुबह घर में झाड़ू पोछा अवश्य लगाएं। सूर्योदय से पहले अपने घर को साफ करें जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति घर से बाहर निकल जाए। अगर आप रोजाना यह सावधानी बरतेंगे तो इनका सारा षड्यंत्र विफल हो जाएगा। अगर ये आपके घर से कोई वस्तु नहीं ले जा पाए और न ही कुछ छोड़ पाए तो इनकी तांत्रिक क्रियाएं व्यर्थ हो जाएंगी। लेकिन मित्रों, आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें आपकी सफलता से कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल आपकी बर्बादी देखने में आनंद आता है। ये वही लोग हैं जो कभी आपकी मदद से आगे बढ़े थे, कभी आपने ही इन्हें सहारा दिया था, लेकिन अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं
तो इन्हें आपकी खुशी सहन नहीं हो रही। यह इंसान अपने साथ एक औरत को मिलाकर आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह व्यक्ति कौन है। मित्रों, गुरुजी ने आपको एक बड़ा संकेत दे दिया है। यह व्यक्ति अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाला है और यह आपके ही रिश्तेदारी में से कोई है। अब निर्णय आपका है। क्या आप इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे? क्या आप इस पर भरोसा करना बंद करेंगे? क्या आप इस व्यक्ति से दूरी बना लेंगे और अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे? मित्रों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से सतर्क हो जाएं। यह बात अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि आपके खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपका सबसे बड़ा शत्रु एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम टी अक्षर से शुरू होता है और जिसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है। यह व्यक्ति बहुत बातूनी है और उसका रंग सांवला है। लेकिन मित्रों, सबसे भयावह बात यह है कि वह अकेला नहीं है। इस षड्यंत्र में उसके साथ एक महिला भी शामिल है जिसका नाम जी अक्षर से शुरू होता है। यह महिला उसकी पत्नी, बहन या मां भी हो सकती है। लेकिन यह निश्चित है कि वह इस पूरे तांत्रिक क्रिया के खेल में पूरी तरह से मिली हुई है। और अगर ये दोनों व्यक्ति एक साथ मिल गए तो आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। अब आपको तुरंत इन दोनों से दूरी बना लेनी चाहिए, चाहे आपका इनसे कितना भी पुराना रिश्ता क्यों ना हो। अब यह आपके जीवन और सफलता का सवाल है। अगर आपने लापरवाही बरती तो यह लोग आपके लिए ऐसा जाल बिछाएंगे कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, यह लोग किसी आम तांत्रिक के पास नहीं गए हैं, बल्कि एक ऐसे तांत्रिक के पास जा चुके हैं जो पहले भी कई लोगों के जीवन को बर्बाद कर चुका है। अगर आप अब भी इनसे सावधान नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने आपको इससे बचने के अचूक उपाय बताए हैं। तांत्रिक क्रिया के प्रभाव को नष्ट करने का उपाय, जब भी बात नकारात्मक ऊर्जा और तांत्रिक क्रियाओं से बचाव की आती है तो हमें सबसे पहले बजरंग बली की कृपा याद आती है। हनुमान जी की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका उनके भक्तों पर असर नहीं कर सकता। अगर आप इन षड्यंत्रों से बचना चाहते हैं तो आपको इन उपायों को अवश्य अपनाना होगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाना। आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और उनके विग्रह पर सिंदूर एवं चमेली के तेल का चोला चढ़ाना है। एक पात्र में चमेली का तेल लें और उसमें सिंदूर मिलाएं। इस मिश्रण से हनुमान जी की पूरी मूर्ति का लेपन करें। अगर आप खुद चोला नहीं चढ़ा सकते तो मंदिर में किसी विश्वस्त व्यक्ति से चढ़वा सकते हैं। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसे करता है उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कोई भी शत्रु, कोई भी तांत्रिक प्रभाव, कोई भी दुष्ट आत्मा आपके करीब नहीं आ सकेगी। 2. हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के भक्तों को कोई भी तंत्र विद्या प्रभावित नहीं कर सकती। हर मंगलवार और शनिवार को सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और आपकी दृष्टि हनुमान जी के चरणों पर होनी चाहिए। यह उपाय आपकी आत्मा को इतनी शक्ति देगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। 3. नारियल से तांत्रिक प्रभाव को नष्ट करें। मंगलवार के दिन एक नारियल लें। उस नारियल को अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं, उतारें। इसके बाद हनुमान मंदिर में जाकर नारियल अर्पित करें। नारियल अर्पित करते समय यह मंत्र बोलें, एयूएम हम हनुमंते नमः। यह उपाय तांत्रिक क्रियाओं के सारे प्रभाव को जड़ से नष्ट कर देगा। अगर किसी ने आप पर कोई भी नकारात्मक शक्ति छोड़ने की कोशिश की है तो यह पूरी तरह निष्फल हो जाएगी। अंतिम निर्देश मित्रों, अगर आपको यह उपाय पसंद आया और आपने इसमें श्रद्धा रखी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। जो भी व्यक्ति जय बजरंग बली लिखेगा उस पर हनुमान जी की कृपा विशेष रूप से बरसेगी। अब यह समय है कि आप सावधान रहें, अपनी सुरक्षा करें और अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ाएं।
हनुमान जी की कृपा से अब आपके जीवन की हर शत्रु बाधा समाप्त होगी और आपके शत्रु स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।